अब नरेंद्र मोदी जी का बर्थ चार्ट इस पर्टिकुलर ईयर में कैसा है, इसके ऊपर भारत की भी जो भाग्य की स्थिति रहेगी। ये कुंडली तो सबको मालूम ही है, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाली कुंडली है। 11 बजे का समय लिया है। हालांकि हम गारंटी नहीं लेते हैं कि ये सही तारीख भी है, समय की बात तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन फेट नंबर 8 17 तारीख को पैदा हुए। डेस्टिनी नंबर यानी कि डेट मंथ ईयर को जोड़ते हैं तो टोटल आता है 5 बुध। तो ये जो बुध है, डेस्टिनी वाला जो प्लैनेट है, ये बैठा है एकादश स्थान में, जो कि लाभ स्थान कहा जाता है, और बैठा है सूर्य के साथ, दो दशम स्थान का स्वामी है। तो इनके कुंडली के अंदर अम्ला योग भी है, शुक्र दशम स्थान में बैठे हैं, लग्न से भी, चंद्र राशि से भी। तो ये रेपुटेशन इनका जो है खराब नहीं होता। जो एप्स्टीन फाइल्स जो आई हैं उनमें भी नाम ज्यादा लेकर इनका कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये अम्ला योग स्पॉटलेस रेपुटेशन देता है। फिर हरिहर ब्रह्मा योग है। फिर जो केंद्र स्थान है, अगर हम देखते हैं, चतुर्थ स्थान में बृहस्पति, दशम स्थान में शुक्र और एकादश स्थान के अंदर बुध, ये हरिहर ब्रह्मा योग निर्माण करते हैं। फिर शंख योग भी है और नीच भंग राजयोग तो है ही। रूचक योग भी एक प्रबल योग इनकी कुंडली में है, क्योंकि मंगल जो हैं केंद्र में ही बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, और चंद्रमा भाग्यस्थान के स्वामी जो हैं वो भी साथ में बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अटैकिंग स्पिरिट और अपोनेंट्स को खत्म ही करता है। लेकिन ऐसे इंसान का अंत इस योग के हिसाब से किसी धार्मिक स्थल में ही होता है, या किसी वायलेंस के द्वारा भी हो जाया करता है। तो अंक विद्या से ये देखो क्या है सीक्रेट इतने पावर का, इतने कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड के लिए 15-20 साल से जो चल रहा है। ये भी रीजन किसी ने टटोला नहीं है, अंकों से मैं आपको बता रहा हूं। इनका की नंबर जो है, जो जन्म तारीख, नाम, सूर्य की स्थिति, सूर्य का डिग्री, वो सब जोड़ के चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम के अक्षर को, इन सब चीज़ों को डेट ऑफ बर्थ से जोड़ के की नंबर आता है 36। जब हमें किसी साल का पता करना है कि कैसा रहेगा, जैसे 2026 कैसा है, तो 2026 से इनका की नंबर हमने जोड़ दिया, जिसका टोटल है 10, जो कि यूनिवर्सल ईयर इस साल का जो है 10। यूनिवर्सल ईयर का मतलब ये नंबर पूरे विश्व के ऊपर लागू है। 2026 का टोटल 10, इसे यूनिवर्सल नंबर कहते हैं। तो अभी आप ये अगर 36 नंबर है, 9 से जिस भी ईयर के साथ आप जोड़ोगे तो वही ईयर का जो है आपको अंक आप पाओगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनका ऐसा टोटल आता है की नंबर, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो लगातार इनको जो है ये अच्छा अवसर जो मिल रहा है। लेकिन इस साल में क्या हो रहा है, 8 प्लस ये पर्टिकुलर ईयर जो है 1 9 आता है, तो पर्सनल एनुअल नंबर 9 आ रहा है, जो कि एक बहुत आसान नंबर नहीं है। बहुत सारे लोगों के से पार्टीशन और सेपरेशन होने के योग हैं। इनके लिए समय अच्छा नहीं है अभी इतना। ये जून जुलाई तक का जो समय, इनफैक्ट नवंबर तक ही है, जब गोचर का केतु बुध, सूर्य और शुक्र के एक्सिस को क्रॉस करता है, तो चंद्रकला नाड़ी कहती है कि ये एक राजयोग को भंग भी करता है। तो ये इनके पॉपुलैरिटी में कमी लेकर आएगा, और इनको शत्रुओं से, खास करके जो विमेन है, इस समय पे इनके अनपॉपुलैरिटी का कारण नहीं बन जाए या नाराजगी का कारण नहीं बने। तो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, इसके बारे में इन्होंने ज़रूर बोलना चाहिए। नहीं तो ये जो एंगर है, बहुत सारे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, तो इससे विमेन का एंगर इनके अगेंस्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है, इनको शत्रु से प्रॉब्लम, इनके साथ पार्टनरशिप्स के अंदर लोग दगेबाजी करेंगे। और जब हम बीजेपी का हॉरोस्कोप भी देखते हैं, जो वृश्चिक राशि है, मिथुन लगन है, वहाँ भी तीसरे घर में जो ग्रहों की स्थिति है, जो सूर्य और बृहस्पति का इंटरचेंज हुआ है दशम स्थान और तृतीय स्थान में, और जो डिग्रीज केतु ट्रांजिट कर रहा है सिंह राशि के अंदर, वो दिखाता है कि बीजेपी के अंदर भी परेशानी आने के पूरे योग हैं। अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ इस साल में डिफरेंसेस ज़रूर होंगे।
ब्रेकअप जरूर होंगे, लीडरशिप क्राइसिस भी जरूर आएगा। अब बीजेपी के लिए कौन सा समय खराब है वो स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ। बीजेपी भी षष्ठी तिथि पे पैदा हुई है। देखो कि कृष्ण पक्षी षष्ठी 6 अप्रैल 1980 संडे, रविवार का दिन, और जो स्वामी है वार का वो दशम स्थान में बैठा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें नजर आता है इनके मित्रों के साथ, संघों के साथ इनकी शत्रुता, लॉस, सेपरेशन। अक्टूबर और नवंबर जो हैं ये पीरियड है इस साल का 2026 का, इसमें शत्रु भी बहुत ज़्यादा इनको सताएंगे। और जून से जुलाई का पीरियड भी जो अलाइज के लिए जो है बहुत अच्छा पीरियड नहीं नज़र आता। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के केतु जो तीसरे स्थान में चल रहा है, पार्टनर्स होते हैं और अलायंसेस होते हैं, उनके साथ सेपरेशन या दी एंडिंग जो है कई लोगों का हो जाएगा इस साल में।